मित्रों, समाज, राष्ट्र, तमाम विभागों के अन्य कर्मचारी ये सोचते हैं कि वाकई शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन शिक्षक वाकई पढ़ाना चाहता है। जो उससे अन्य शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं, उससे उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि वो एक तरफ मायूस होता है कि मैं पढ़ाऊं, दूसरी तरफ आदेशों का पालन करने के लिए भी वो विवश होता है। इसी विवशता को मैं अपने शब्दों में इस प्रकार बयां कर रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो इसको हर शिक्षक के मोबाइल तक ये पहुंच जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें पढ़ावै देव सरकार, हमें पढ़ावै देव सरकार, बंद करो सारी बेगार। हमें पढ़ावै देव सरकार, हमें पढ़ावै देव सरकार। हम शिक्षक गरीब बच्चन के, हम शिक्षक गरीब बच्चन के, टूटे घर मकान कच्चन के। इन्हें भी पढ़ जाने देव साहब, छीनो ना इनका अधिकार। हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। सोचो, हम उन गरीब बच्चों के अध्यापक हैं जिनको और कोई पढ़ा नहीं रहा है, वो प्राइवेट में जा नहीं सकते, वो वहाँ का शुल्क नहीं भर सकते, और हमको आप मोटी तनख्वाह देते हैं, हम ये मानते हैं हमारा वेतन अधिक है, लेकिन पढ़ाने के बदले नहीं है। और बहुत सारे काम हैं जिसको मैं आगे बता रहा हूँ। शिक्षक गैस सिलेंडर शिक्षक गैस सिलेंडर ढोवे, आलू लावे सब्जी लावे। कैसे बच्चा पढ़े किताबें, शिक्षक बनवावे आधार। हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। आप समझिए कि शिक्षक का पढ़ाने का मन है, बच्चे का पढ़ने का मन है। उसी समय आपके किचन में कोई ऐसी चीज़ कम कभी कभी हो जाती है कि आपसे कहा गया वो चीज़ ले आइए, तो बच्चे का मनोविज्ञान और शिक्षक का मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तारतम्यता समाप्त हो जाती है। शिक्षण प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है और इसे अधिकारी यांत्रिक समझते हैं कि जैसे मशीन जहाँ पे बंद की वहीं से फिर से स्टार्ट कर लेंगे। ये असंभव है, ये असंभव है। इसलिए कहता हूँ, विश्व गुरु कैसे बनी पई हो, विश्व गुरु कैसे बनी पई हो। शिक्षक ते सब काम करे हो, बने मास्टर जब बीएलओ, बच्चे हुई जाते लाचार। हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। नानी मौसी और पकावे, बच्चे गरीब बच्चे हैं, नानी मौसी इनके रिश्ते बड़े जिंदा हैं। अमीरों के पास रिश्ते जिंदा नहीं है, गरीबों के पास रिश्ते आज भी जिंदा है। नानी का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, मामा का रिश्ता। और ये बच्चे हर बार कभी कोई बीच पढ़ाई में छोड़ के चले जाते नानी मौसी के यहाँ। नानी मौसी और पकावे, छोड़ पढ़ाई बच्चा जावे। कैसे निपुण बनावे शिक्षक, कैसे निपुण बनावे शिक्षक, झेले बोर्ड परीक्षा की मार। हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। हाउस होल्ड सब ही ते भारी, बड़े बड़े समय, लंबे लंबे समय खाते हैं शिक्षकों के बोर्ड परीक्षाएं और हाउस होल्ड सर्वे। आप समझिए, इस तरीके का उसको मनोबल गिराया जाता है और फिर उससे निपुणता मांगी जाती है। हाउस होल्ड सब ते भारी, घर घर जाना है लाचारी। कितने ध्यान ते सर्वे कर लो, छूटी जाए तब हो दो चार। हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। अब शिक्षक को यह पता नहीं चलता है कि आज किस अधिकारी का किस विषय से संबंधित आदेश आने वाला है। जाने कितने अधिकार, यहाँ तक कि एनपीआरसी, एआरपी, एसआरजी, बीईओ, बीएसए साहब, इसके बाद सचिव साहब, डीजी साहब, और इसके अलावा भी जाने कितने अधिकारी, विधायक प्राचार्य और अन्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब भी। तो आदेश आते हैं तो शिक्षक सुबह उठ के सबसे पहले देखता है कि कौन सा आदेश किस क्रम में आ रहा है, उसका जवाब किस क्रम में देना है। इसी उलझन में फंसा रहता है। तो उसकी लाचारी देखिए, एक पढ़ो दुई पीछे आवे, एक पढ़ो दुई पीछे आवे, तुरंत करो साहब बतलावे।
जाने कौन कौन अधिकारी करें आदेशन की बौछार, हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। इस पूरी कविता में हमने इन 2 लाइनों में अपनी जान फूंक दी है। अगर ये 2 लाइनें आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कविता को हर शिक्षक तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा काहे पढ़ावो सर जी, लाचारी देखिए बच्चे की और शिक्षक की। अगर आपने भी कभी इस चीज़ को फेस किया हो तो आप भी महसूस करिए, मेरी इन पंक्तियों को जी के देखिए। बच्चा काहे पढ़ावो सर जी, शिक्षक काहे रुको बेदर्दी, एक तरफ मासूम सा चेहरा, एक तरफ आदेश की मार, हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार, हमें पढ़ावे देव सरकार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। 6 मिनट का बना है 6 मिनट का। बहुत अच्छा बना है, ज़्यादा थोड़ी 6 मिनट। रुका क्यों नहीं है 14? अरे